गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर करंट अफेयर्स अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। अक्टूबर में मैं नहीं बना पाया था, लेकिन अब से आपको फिर से रेगुलर करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर मिलेंगे और वीकली फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाया करेगा। तो देखते हैं 1 नवंबर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चर्चा में है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने नई दिल्ली में हिगाशी ऑटिज्म स्कूल का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले आपका देखिए, ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म आपको पता है, एक डिसऑर्डर होता है। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है और उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज उनका पूरा विकास नहीं हो पाता। इसलिए हिगाशी ऑटिज्म स्कूल खोला गया है। और देखिए, जो हिगाशी टर्म है, नाम से ही आपको लग रहा होगा ये जापान का एक टर्म है। ठीक है, जापानीज टर्म है, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से ये स्कूल खोला गया है। तो कहां पर खोला गया है? नई दिल्ली में। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में हिगाशी ऑटिज्म स्कूल कहां पर खोला गया? तो नई दिल्ली में खोला गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयासों को एक साथ लाने का आह्वान किया है। हिगाशी ऑटिज्म स्कूल की स्थापना जापान के मुसाशिनो हिगाशी गाकुएन स्कूल के सहयोग से की गई है। अगला देखते हैं। गोवा सरकार ने स्वयं सहायता समूह, जिन्हें एसएचजी बोला जाता है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बाजार देने के लिए स्वयंपूर्ण ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो एक ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है। ऐसे ही जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और छोटे छोटे शहरों में इस तरीके के और गांवों में इस तरीके के समूह आपको मिल जाएंगे। तो उन वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी मार्केटिंग के लिए गोवा सरकार ने उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक स्वयंपूर्ण ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि स्वयंपूर्ण ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गोवा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। स्वयंपूर्ण ई बाजार, इससे पहले देखिए सफल एक और वहां पर इनिशिएटिव चल रहा था, स्वयंपूर्ण चावत बाजार। इसका एक विस्तार है, यानी एक्सटेंशन है, और इसका स्पेशल फोकस स्वयं सहायता समूह और महिलाओं पर रहता है। इससे पहले देखिए, गोवा सरकार अभी लगातार चर्चा में है। जो हमारे 37th नेशनल गेम्स हो रहे हैं, या जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, वो आपके गोवा में ही हो रहे हैं। इसके शुभांकर का नाम मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था, जो हमने पहले कवर किए थे, मोगा। ठीक है, मोगा इसके शुभांकर का नाम है या मैस्कॉट का नाम है। इसके अलावा गोवा भारत में पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें आईवीएफ, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक होती है, जो महिलाओं के लिए, आपको पता है, जो महिलाएं मां नहीं बन पाती, वो इसका तकनीक का उपयोग कर कर मां बनने का सुख प्राप्त करती हैं। तो गोवा सरकार आईवीएफ तकनीक को प्रोवाइड कराने वाला या मुफ्त में प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था। और याद रखिएगा, ये काफी महंगी है, तो सारी महिलाएं इसको अफोर्ड नहीं कर पाती, और मां बनना हर महिला का अधिकार है। इसीलिए गोवा सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए आईवीएफ तकनीक वहां की महिलाओं को फ्री में बात करने की या फ्री में प्रोवाइड कराने की बात की थी। तो संपूर्ण चावत बाजार या स्वयंपूर्ण बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गोवा सरकार ने लॉन्च किया है। नेशनल गेम्स जरूर याद रखिएगा, आपसे दोनों चीजें पूछ सकता है कि कौन सा संस्करण है नेशनल गेम्स का। तो 37वां है और गोवा में हो रहा है। इसके अलावा देखिए, नरेंद्र मोदी जी कल राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे गुजरात में, तो उसके लिए काफी ज्यादा वो चर्चा में थे। तो उन्होंने हाल ही में कुछ और उद्घाटन किए हैं, उसके लिए मैंने शॉर्ट में डाल दिया है। पीएम मोदी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस, जिसको आईएमसी बोला जाता है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। कहां पर किया है? ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में ये हुआ था। पीएम मोदी ने प्रगति के 43वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। तो प्रगति देखिए, प्रगति की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो प्रो, पीआर मतलब प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। इसका 43वां संस्करण है, जिसकी अध्यक्षता भी नरेंद्र मोदी जी ने की है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन का परिचालन शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने माड़ी नामक एक नया गरबा गीत अभी जारी किया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पैट में स्कीम भी पूछ ली थी, एक मासी इनिशिएटिव था, वो पूछ लिया था। तो इसी तरह एक माड़ी नाम का एक नया गरबा गीत पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन भी किया है। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी जी अभी काफी चर्चा में रहे थे। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको पता है जो आजकल हॉलमार्क वाला गोल्ड है या हॉलमार्क वाला सोना है वो काफ़ी चलता है, क्योंकि उसमें प्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है और उसको जब आप रिटर्न करते हैं तो उसके पैसे भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं सामान्य गोल्ड के मुकाबले। तो इडुक्की जो कि केरल में स्थित है, इडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र आपके स्थित हैं। तो केरल देखिए भारत का पहला राज्य है जिसके सारे जिलों में एक हॉलमार्किंग केंद्र है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खुलने से केरल सोने के कारोबार का केंद्र बन जाएगा और सोने के आभूषण खरीदने के लिए देश में सबसे विश्वसनीय बाजार होने का दावा और मजबूत हो जाएगा। तो ये जरूर याद रखिएगा केरल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको FATF बोला जाता है ने ऑफशोर टैक्स हेवन केमन आइलैंड्स को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। तो ये पूछ सकता है हाल ही में किसको अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया, केमन आइलैंड्स को। इसके अलावा कुछ और देशों को भी हटाया है। केमन के अलावा पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया को सूची से हटा दिया गया है। तो FATF के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF, इसको कब स्थापित किया गया है? 1989 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। सदस्यता कितनी है टोटल? इसमें 39 वर्तमान में मेंबर हैं और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर के हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने उत्सव अभियान के हिस्से के रूप में, तो पहला उत्सव अभियान कौन से बैंक का इनिशिएटिव है? बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसके हिस्से के रूप में BOB लाइट बचत खाता, तो BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, तो BOB लाइट बचत खाता आजीवन शून्य शेष बैंक बचत बैंक खाता लॉन्च किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये खाता है। इसके अलावा देखिए बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में कुछ अभी योजनाएं जो चर्चा में रही वो मैंने डाली हैं। RBL बैंक ने जियो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। HDFC बैंक ने स्विफ्ट लोन के लिए एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुकनूर मिशन पहल शुरू की। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मुकनूर मिशन पहल आपके फेडरल बैंक की एक पहल है। ICICI बैंक ने वन स्टॉप सॉल्यूशन आई फाइनेंस लॉन्च किया। तो आपसे सीधे पूछ सकता है हाल ही में आई फाइनेंस जो इनिशिएटिव है किसका है? तो ये ICICI बैंक का है। यस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश करने वाला पहला ऋणदाता बन गया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है, तो यस बैंक इसका आंसर होगा। ये देखिए अवार्ड बहुत चर्चा में है। इसके अलावा और एक अवार्ड चर्चा में है बैलन डी ओर, वो भी बात करेंगे। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी को परोपकार और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 2023 US ISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो US ISPF 2023 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है? नीता अंबानी जी को। इसके अलावा देखिए कुछ और जो पुरस्कार अभी चर्चा में रहे। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023, तो पश्चिम बंगाल के शिक्षक हैं दीप नारायण नायक जी, इनको इसमें टॉप 10 में नामित किया गया है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर डेंस ला ऑड्रे डेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटरेस का शीर्षक किसको दिया गया है? जो एक्ट्रेस हैं रिचा चड्डा जी, उनको दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल के हैं दोनों, नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पुरस्कार, तो ये अशोक गडगिल और सुब्रा सुरेश जी को दिया गया था। ये मैंने देखिए क्विज में भी डाला था। मैं अपने कम्युनिटी में क्विज डालता रहता हूँ हिंदी के और करंट अफेयर्स के, तो प्लीज आप उनको जरूर दिया कीजिए, वो आपकी तैयारी को अच्छा करेंगे। हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड CJI DY चंद्रचूड़ जी को दिया गया जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा गोल्डन पीकॉक अवार्ड REC लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की नई किताब ब्रेकिंग द मोल्ड, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स भी आपकी आती रहती हैं, तो सीधे पूछेगा कि ब्रेकिंग द मोल्ड किताब किसकी है? तो रघुराम राजन जी की है। इन्होंने एक राइटर के साथ मिलकर ये किताब लिखी है। नीचे मैं दिखा देता हूं। साथी अर्थशास्त्री रोहित लांबा के सहयोग से लिखी गई राजन की नवीनतम पुस्तक भारत के आर्थिक विकास के भविष्य पर चर्चा करेगी। तो रोहित लांबा और रघुराम राजन जी की किताब है, नाम क्या है? ब्रेकिंग द मोल्ड। मोल्ड होता है आपका ढांचा। हाल की पुस्तकें, जीवन की पुस्तक सफलता के लिए बुद्ध के साथ मेरा नृत्य, तो जो एक डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री जी, जिनकी कश्मीर फाइल्स जो मूवी थी वो इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट की गई है, तो इनकी एक बुक आई है नई, जीवन की पुस्तक सफलता के लिए बुद्ध के साथ मेरा नृत्य। जिस दिन मैं धावक बना, ये S चट्टोपाध्याय जी की बुक है। वैक्स एंड विगल्स के घर की कहानियां, तो ये V राघवन जी की बुक है। भगवान की आत्मकथा लीना कुमार जी की बुक है। गंगा पर आग, बनारस में मृतकों के बीच जीवन, क्योंकि वहां पर बहुत सारे घाट हैं जहां पर जो शवों को जलाया जाता है, उसके बारे में ये किताब है, राधिका अय्यंगर जी द्वारा लिखी गई है। इरफान
फिल्मों में एक जीवन, शुभ्रा गुप्ता जी ने किताब लिखी है। तो ये किताब अभी चर्चा में रही। रघुराम राजन वाली याद रखिएगा, ब्रेकिंग द मोल्ड। एकता दिवस, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहा जाता है, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये फैक्ट्स आप सभी को पता ही होगा। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और फौलादी नसों के लिए उन्हें भारत के लौह पुरुष की उपाधि अर्जित की है और उनके चतुर नेतृत्व और करुणा के कारण लोगों ने प्यार से सरदार कहते थे। तो देखिए, सरदार जो 1928 में आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने इनकी जो लीडरशिप स्किल है उससे प्रभावित होकर इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अभी हाल ही में बारदोली का पैट के 2023 के एग्जाम में मैचिंग भी एक आया था, तो 1928 में यह हुआ था। नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रही है। तो पहले तो हमें यही याद रखना है, पहला कब मनाया गया था, यानी 2014 से यह स्टार्ट किया गया है। पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियाड में हुआ था। उन्होंने 560 से अधिक रियासतों के भारत संग्रह में विलय का श्रेय दिया जाता है, इसीलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। देखिए, बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। उसी तरह सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया था, इसलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको सीवीसी बोला जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिस में शपथ लेने की फोटोज भी इसमें आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर कल से ब्रिटेन में 2 दिन के एआई सेफ्टी समिट 2023, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 कहां पर हो रही है? ब्रिटेन में आयोजित की जा रही है और भारत की तरफ से जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है राजीव चंद्रशेखर जी, वो इसमें भाग लेने जाएंगे। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आर्सेलर मित्तल जी की एक कोयले की खदान है, वहां पर आपको पता है कोयले की खदानों में मीथेन की वजह से विस्फोट हो जाते हैं, तो यहां पर भी अभी विस्फोट हो गया था और उसमें जो मौत हुई है लगभग वो बढ़कर 45 हो गई है। तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा, हो सकता है आपसे सीधे पूछ ले। तो कजाकिस्तान में आर्सेलर मित्तल के स्वामित्व वाली कोयला खदान, देखिए नाम क्या है इसका? कोस्टेंको खदान। ये आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में खबरों में रही कोस्टेंको खदान कहां पर स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। इसमें आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। आपातकालीन दल खदान में फंसे एक श्रमिक को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो काफी दुखद घटना है, लेकिन आप इसका नाम जरूर याद रखिएगा। लियोनल मेसी और एटाना बोनमती को 2023 के बैलन डी ओर प्राप्तकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया है। तो लियोनल मेसी को मेल कैटेगरी में और एटाना बोनमती जी को फीमेल कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा एक अंडर 21 प्लेयर को एक अवार्ड और मिला है, वो मैंने नीचे क्विज में डाल दिया है, तो वो भी हम देख लेंगे। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी जी। इसके अलावा देखिए एक बहुत फेमस घड़ी की कंपनी है राडो, इसकी घड़ियां बहुत महंगी आती हैं, एक तरह से प्रीमियम ब्रांड है। तो अपनी घड़ी निर्माण उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध लग्जरी स्विस ब्रांड राडो ने अपनी वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड सनसनी कैटरीना कैफ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए 2 ब्रांड एम्बेसडर चर्चा में है, एक तो महेंद्र सिंह धोनी जी एसबीआई के, और राडो जो घड़ी है उसकी कैटरीना कैफ जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिस स्कूल शिक्षक ने कथित तौर पर छात्रों को एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए उकसाया था, उसे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पीनल कोड की धारा 295 के तहत आरोप का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए ये घटना काफी वायरल हुई थी, एक मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के लिए उकसाया गया था किसी और धर्म के लोगों को, तो ये काफी ज्यादा विवाद में रहा। तो देखिए आईपीसी का एक सेक्शन है 295 उत्तर प्रदेश की न्यूज है, इसलिए आपसे सीधे पूछ सकता है कि 295 किसके बारे में है, तो वो भी मैंने डाल दिया है। आईपीसी की धारा 295 का उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को दंडित करता है। यानी अगर आप जानबूझ के किसी दूसरे की रिलीजियस सेंटिमेंट्स या उसकी धार्मिक जो अवधारणाएं हैं अगर उसको हर्ट करेंगे या हम कह सकते हैं उसको ठेस पहुंचाएंगे, तो उसमें सेक्शन 295 है हमारे आईपीसी में, उसके तहत आपको दंडित किया जा सकता है और वो इसमें होगा। आरओ का एग्जाम में हो सकता है आपसे सीधे ये पूछ ले। हाल ही में संदिग्ध माओवादियों ने कथित तौर पर केरल के कुन्नूर में
अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए आप वन्यजीव अभ्यारण्य आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। अभी आपने देखा था पैट के एग्जाम में मेनम पूछ लिया था, ठीक है, मेनम। तो सारे देखिए, वैसे तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सबको याद करना मुश्किल है, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन जितने भी मुझे मिल रहे हैं करंट अफेयर्स में मैं सारे डाल रहा हूं। तो अरणम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये केरल में स्थित है। इसके वन विभाग में निगरानीकर्ताओं पर गोलाबारी की है, इसलिए काफी चर्चा में रहा। और केरल के इडुक्की में आपको पता है अभी हॉलमार्किंग केंद्र बन गया है, इसलिए केरल सारे जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य भी बन चुका है। इसके अलावा एक टाइगर रिजर्व भी चर्चा में है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राजाजी टाइगर रिजर्व में और उसके आसपास के परिदृश्य के पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो राजाजी टाइगर रिजर्व आपका कहां पर है? उत्तराखंड में है। ये देखिए हिरन वगैरह के लिए और स्पेशली एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट वगैरह यहां पर आपको काफी मिलेंगे, उसके लिए बहुत ये फेमस है। उसके अलावा उत्तराखंड में एक आपको पता है दूसरा बहुत फेमस कौन सा है? जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहां पर बहुत फेमस है और वो एक टाइगर रिजर्व भी है। आगे चलते हैं, कुछ देखिए क्वेश्चन आंसर मैंने डाले हैं। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने इसको रवाना किया है। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के महिलाओं की 20 किलोमीटर वॉक रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो देखिए नया नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है प्रियंका गोस्वामी जी ने। मैंने आपसे फिर कहा 37वां संस्करण है और गोवा में आयोजित हो रहे हैं, ये जरूर याद रखिएगा। शुभांकर का नाम क्या है? मोगा। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनल मेसी जी को, मेल कैटेगरी में। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी ओर अवार्ड के तहत कोपा ट्रॉफी, जो कि देखिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल जो फुटबॉलर होता है अंडर 21 खिलाड़ी, उसको दिया जाता है। तो ये जूड बेलिंगहैम को दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा जी। किस एथलीट ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है? तो तेजस अशोक शिरसे जी ने, जो कि महाराष्ट्र के हैं। एक 12 दौड़ हर्डल्स जो होती है, और इसी में देखिए ज्योति यारा जी ने भी नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित महिला बैलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हमने ऊपर देख लिया था, एताना बोन मती जी को। तो 3 अवार्ड हमें याद रखने हैं। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? तो केवड़िया और अहमदाबाद के बीच। किसने इसको लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, और गुजरात की ये पहली हेरिटेज ट्रेन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यही देखिए सारे करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में है। वीकेंड पर पूरा हफ्ते का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जिसमें सारी चीजें ये होंगी, क्विज भी होंगे और आपके वन लाइनर के करंट अफेयर्स भी होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।